नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 5 के अंतर्गत गणित में सममिति नामक अध्याय समझेंगे, जानेंगे, उसी पर आज चर्चा करेंगे हम लोग। आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम लगा हुआ भी है, सममिति, सिमेट्रिक बोलते हैं इसे अंग्रेजी में। लेकिन अध्याय पर पहुंचने से पहले आइए हम कुछ एक्टिविटी समझते हैं। आपने अक्सर अपने दैनिक जीवन में चीज़ों को, सामान को दो बराबर भागों में बांटा होगा। जैसे आपने रोटी ही खाई होगी, अपने भाई बहन के साथ शेयर किया होगा, साझा किया होगा, तो उसे हम लोग दो टुकड़ों में बांटते हैं। तो यदि वह पूर्ण रूप से दो टुकड़ा बराबर बराबर बंट जा रहा है तब तो फिर बहुत अच्छा है। लेकिन क्या कुछ ऐसे भी सामान हैं जिसे हम बिल्कुल दो टुकड़ों में नहीं कर सकते हैं? आइए इस समस्या का हल करने के लिए हम एक छोटी सी गतिविधि करते हैं। हमारे पास कुछ सामान हैं, इसे हम दो बराबर भागों में बांटने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप हमारे हाथ में देख पा रहे हैं, ये एक मोबाइल का कटआउट है। हमने उसी का चित्र लिया है कागज़ पर। यदि हम कहें क्या इसे हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, और बांट सकते हैं तो किस प्रकार बांटेंगे? ये एक चित्र है जिसे आपको दो भागों में बांटना है, दो बराबर हिस्सों में करने हैं। तो यदि इसे हम इस प्रकार से दो बराबर हिस्सों में करें, ध्यान दीजिए, ये देखिए बीच से दो भाग कर दिए, तो क्या ये दोनों हिस्से बिल्कुल बराबर हैं? कैसे जांच करेंगे? इन दोनों हिस्से को एक दूसरे पर रखेंगे। यदि देखिए कोई ज़्यादा कोई कम है तो हम कहेंगे कि यह दो बराबर हिस्सों में नहीं हुआ। दो बराबर हिस्सों में यहाँ करने का अर्थ ये है कि एकदम दोनों हिस्सा हूबहू होना चाहिए, इक्वली। तो इसे हम किस प्रकार करें कि ये ठीक ठीक दो बराबर हिस्सों में भी हो जाए और हूबहू हो, जैसा इधर है वैसा ही इधर हो। अगर हम इस प्रकार से कर दे रहे हैं तो ऊपर का देखिए और नीचे का दोनों बदल जा रहा है, बिल्कुल एक जैसा नहीं होगा। लेकिन इसे ही यदि हम इस प्रकार से दो टुकड़ों में करें, ये आप देखें, इधर से आप इसे कागज़ का यदि है तो मोड़ सकते हैं, और सामान को भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब ज़रा इसके हिस्से देखिए, बीच में आपको एक लाइन नज़र आ रहा होगा। यदि इस प्रकार से हम इसे बीच से काट दें, दो हिस्से कर दें, तो आप देख पाएंगे कि दोनों ही हिस्सा एकदम एक जैसा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसे हम दो बराबर हिस्सों में कर सकते हैं। जैसे देखिए और भी सामान हम आपको दिखाते हैं। हमारे पास ये एक कटआउट है, ये देखिए आपके चेहरे का है, बिल्कुल ऐसा आपने मुखौटा देखा होगा, ऐसा मुखौटा है। क्या इसे दो हिस्सों में हम कर सकते हैं? एक तरीका तो ये है कि इसे इस प्रकार से दो हिस्से में हम कर दें। एक तरीका तो ये है बच्चों, सॉरी, कि इसे हम इस प्रकार से दो हिस्सों में कर दिए हैं, दो भाग में ये बंट गया है। अब जो इसके दोनों हिस्से आपको नज़र आ रहे हैं, क्या ये दोनों हिस्से बिल्कुल बराबर हैं? आप कैसे पहचान करेंगे? एक को दूसरे के ऊपर रखिए। यदि यह पूरी तरह एक दूसरे को ढांक लेता है तो हम कहेंगे कि दोनों हिस्सा बराबर है। आप देख पा रहे हैं कि ये पूरी तरह से एक दूसरे को नहीं ढक रहा है, बिल्कुल अलग अलग है। तो इसे हम दो बराबर हिस्सों में बांटना इस स्थिति में नहीं कहेंगे। हम ऐसे दो हिस्सों की बात कर रहे हैं जो दोनों एकदम बराबर हो, एकदम हूबहू हो। जैसे ऐसा ही एक और कटआउट हमारे पास है, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए बच्चों, ये एक कटआउट है ठीक उसी प्रकार का। अब इसे हम एक दूसरे प्रकार से दो हिस्सों में बांटते हैं। यदि इसे हम इस प्रकार से ऐसा करके बांटें, जरा ध्यान दीजिए, आप भी ऐसी गतिविधियां, ऐसे खेल कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के सामान आसपास से एकत्र कीजिए और उसे ठीक ठीक दो हिस्सों में बांटने का प्रयास करें।
ये देखिए बच्चों, अब हमने इसका दो हिस्सा बनाया है। अब आप इन दोनों हिस्सों पर गौर कीजिए, क्या एकदम हूबहू है एक जैसा? पहचान करने का बहुत आसान तरीका है, एक के ऊपर दूसरे को रख कर देखेंगे। यदि इसने एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लिया है तो फिर दूसरे हिस्से को भी पहले पर रख कर देखेंगे। यदि ये पूर्णतः ढक जाता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों हिस्से बिल्कुल बराबर बराबर हो गए हैं। आपके आसपास में जितनी भी सामग्रियां हैं आप एकत्र कीजिए और प्रयास कीजिए उसे ऐसे दो बराबर भागों में बांटने का। यदि आप सफल हो जाते हैं किसी भी वस्तु को, आकृति को ऐसे दो बराबर हिस्सों में ठीक बांटने के लिए, तो ऐसी जो आकृतियां होंगी, ऐसी जो वस्तु होंगी, इसे हम लोग सममित वस्तु कहेंगे। इस वस्तु का नामकरण ही हम कर देंगे कि ये वस्तु कैसी है, ये आकृति कैसी है, सममित है, सिमेट्रिक है। और ये जो लाइन बना है बीच में, जिस पर से ये दोनों हिस्से अलग अलग हो गए, ये जो बीच का लाइन है, इस लाइन को हम लोग सममित रेखा कहते हैं। अर्थात वैसा रेखा, वैसा लाइन जो एकदम इसे दो बराबर हिस्सों में बांट दिया है, उसे कहीं कहीं सममिति अक्ष भी कहा गया है। बच्चों, अभी तक हम लोग तीन तथ्यों का नाम लिए हैं। सममित आकृति मतलब वैसी आकृति जिसे ठीक दो हिस्सों में बांटा जा सके, और जब उसे हम बांट देंगे तो जिस सरल रेखा से हमने उसे बांटा है उस सरल रेखा को सममिति रेखा या सममिति अक्ष के नाम से जानते हैं। जैसे और भी दूसरे कटआउट के साथ आइए हम इसे करते हैं। जैसे देखिए बच्चों, हमारे पास इस बार एक कटआउट है, ये टोपी का, हैट का, देखा है आपने ऐसा? बिल्कुल। अब इस पर जो लाइनिंग बना हुआ है, आप जरा कल्पना कीजिए कि यदि इस लाइन से इसे हम दो हिस्सों में बांट दें तो क्या ये जो दोनों हिस्से हैं एकदम हूबहू बराबर होंगे, एकदम एक दूसरे के जैसा? यदि आपका उत्तर हाँ में है तो हम कहेंगे कि यह जो वस्तु है यह सममित है। वस्तु कैसी है? ऐसी वस्तु है जिसे दो बराबर हिस्सों में किया जा सकता है, तो इस वस्तु को हम कहेंगे सममित वस्तु। एवं वह रेखा जो इसे दो बराबर हिस्सों में बांटती है, इस रेखा को, जो लाइन आपको डॉटेड से नजर आ रहा है बच्चों, इस डॉटेड लाइन को हम लोग सममिति रेखा या सममिति अक्ष, एक्सिस, सिमेट्रिक एक्सिस कहते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे सिमेट्रिक एक्सिस नहीं होंगे। इसे यदि हम इस प्रकार से दो बराबर भागों में बांटें, ऐसा यदि एक लाइन बना दें, तो क्या दोनों हिस्सा हूबहू होगा? बिल्कुल नहीं। अर्थात इस वस्तु के लिए यही एक लाइन है जो आपको ऊपर से नीचे दिख रही है, यही सममिति रेखा है या सममिति अक्ष है। आप चाहें तो इसे दो बराबर हिस्सों में बांट भी सकते हैं। जैसे देखिए, हमने इसके दो हिस्से कर लिए हैं। अब आप देखें कि क्या इसके जो दोनों हिस्से हैं बिल्कुल एक जैसे हैं। आप चाहें तो कैसे चेक कर सकते हैं? कोई भी दो वस्तु एकदम हूबहू बराबर है कि नहीं, ये जांच करने का बहुत आसान तरीका है। दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखें इस प्रकार से। यदि वस्तु एक दूसरे को अच्छी तरह ढक लेती है, नज़र नहीं आता है, देखिए आधा ही हिस्सा नज़र आ रहा है। अब इसी क्रिया को दूसरी ओर से भी देखें। यदि बिल्कुल पूर्णतः ढक लेता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों हूबहू बराबर हैं, तो ऐसी वस्तु को हम कह देंगे सममित वस्तु। ऐसी वस्तुएं आप आसपास में भी ढूंढें कि कौन सी वस्तु है जो सममित है एवं उसका सममिति जो रेखा है, अक्ष है, वो कहाँ है, ढूंढने का प्रयास करें। अर्थात वह लाइन जिस पर से उसे दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। आप अपने आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं उसका चित्र बना सकते हैं या सीधे सीधे वस्तु को भी देखकर बता सकते हैं कि यह सममिति है अथवा नहीं है। जैसे हमारे पास
एक ये चित्र है बच्चों, देखिए पहचानते हैं आप इसे, किस चीज़ का कटआउट है ये? बिल्कुल आम का है, और इस पर हमने एक डॉटेड लाइन भी लगाया है। क्या यह डॉटेड लाइन इस आकृति को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी? आप देखकर बताइए। बांटेगी तो, लेकिन क्या दोनों हिस्सा हूबहू होगा? बिल्कुल नहीं। आप देख रहे हैं इधर का ये आकृति ही चेंज है, आकृति ही बदल गया, अर्थात यह जो आकृति है यह सममिति नहीं है। चूंकि इसे हम हूबहू जैसा इधर वैसा ही अगर इधर भी रहता आकृति तो हम कहते कि यह सममिति है, लेकिन ऐसा संभव नहीं। इस प्रकार से यदि काटेंगे हम इसे क्षैतिज रूप में तो भी इसे दो बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकते हैं। तरीका ये ठीक था बांटने का, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसकी आकृति बिल्कुल गोल ना होकर के इस प्रकार है, तो एक तरफ तो ये निकल जाएगा और दूसरी तरफ वो मिलेगा नहीं, अर्थात इस आकृति को, इस वस्तु को, इस आकार को हम कह सकते हैं कि यह सममित नहीं है। ऐसी जो भी वस्तुएं आपको आसपास में दिख रही हैं उसे देखें और उस पर चर्चा करें। जैसे एक और है हमारे पास आकृति, बहुत सारी आकृतियां हैं, इसे आप देख सकते हैं, चिड़िया का आकार है, कटआउट है, ये देखिए नीचे से ऊपर तक। इसके बीच में भी आपको डॉटेड लाइन दिख रहा होगा। क्या यह जो लाइन है, रेखा है, इसे दो बराबर भागों में बांट रही है? आप दोनों ही ओर के आकृति को ध्यान से देखिए, जिस प्रकार का आकृति इधर है ठीक इसी प्रकार की आकृति इधर है, अर्थात यदि हम इसे बीच से डॉटेड लाइन से काट लें तो दोनों जो हिस्से होंगे एकदम हूबहू एक जैसे होंगे, तो हम कहेंगे कि हाँ यह जो आकृति है यह सममित है। एवं इसका सममिति लाइन भी आप देख रहे हैं, एकदम चोंच से लेकर पूंछ तक जो लाइनिंग बना है सीधा, इसे ही हम लोग सममिति रेखा या सममिति अक्ष के नाम से जानते हैं। तो ऐसी बहुत सारी आकृतियों को आप जमा कीजिए अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ। पहले तो ये पता लगाइए कि क्या यह वस्तु या आकृति सममित है, और यदि है तो उसमें सममिति जो अक्ष है या रेखा उसे ढूंढने का आप प्रयास करें। यह आकृति आपको बहुत सारे प्राकृतिक रूप से भी मिलेगी। जैसे आइए हम आपके लिए लाए हैं, क्या आप इसे पहचानते हैं? आपने ऐसा देखा है वस्तु? कौन सी वस्तु है बच्चों? बिल्कुल ठीक, पत्ता है, बहुत आसानी से मिल जाता है प्राकृतिक रूप से, नेचुरल। अब देखिए ये जो पत्ता है इसमें बीच में आपको डंठल दिख रहा है। इस डंठल के दोनों ओर की आकृति आप देखें, क्या एकदम हूबहू एक जैसा है? यदि एकदम दोनों तरफ हूबहू एक ही जैसा है तो हम कहेंगे कि यह जो वस्तु है यह सममित वस्तु है। और ये जो डंठल दिख रहा है आपको हल्के उजले कलर का, ये उसका अक्ष है या सममिति रेखा है। इसे यदि आप चाहें तो दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, एकदम डंठल से लेकर के और यहाँ तक, आगे तक। आप एकदम ध्यान से देखिएगा, अपने आसपास के पत्ते को उठाइए और ध्यान से देखिएगा तो अंत तक में ठीक दो बराबर हिस्सों में यह बटा हुआ है। ऐसी प्राकृतिक चीज़ें आपको आसपास में बहुत सारी मिले। तो आपके लिए कार्य ये है कि ऐसी 5 नेचुरल चीज़ें ढूंढें जो नेचुरली सिमेट्रिक हैं और उसमें देखिए लाइन भी बना हुआ है आपका पहले से। अपने सहपाठियों के साथ इसकी चर्चा करें, मित्रों के साथ, एवं आसपास से ढूंढें जिस प्रकार से हमने ढूंढा है आपको। ऐसे और भी पत्ते हमने लाए हैं, आप जो भी पत्ता देखेंगे अपने आसपास में पत्ते एकत्र कीजिए और देखिए इन पत्तों के दोनों ओर का जो फैलाव है, आकृति है, एकदम एक जैसा बना है। अपना जो शरीर है, अपना जो चेहरा है, इसके दोनों ओर की आकृति यदि हम देखें तो वो भी एकदम एक जैसा है। जैसा इस साइड में है ठीक उसी तरह इस साइड में भी है। तो हमारा जो ये शरीर है ये भी सिमेट्रिक है। लेकिन यदि इस प्रकार से यदि इसे बांटा जाए, आधा किया जाए, तो क्या यह सिमेट्रिक होगा? फिर तो बिल्कुल सममित अक्ष आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यदि इस प्रकार से किया जाए बीचों बीच, तो दोनों ओर एकदम एक जैसे हिस्से मिलेंगे।
तो उस स्थिति में जो बीच की सरल रेखा होगी उसे ही हम लोग सममितीय अक्ष या सममिति रेखा के नाम से जानेंगे। आप ऐसे पत्ते आसपास से एकत्र जरा कीजिए और उसको ध्यान से गौर से अवलोकन कीजिए कि क्या ये सममिति हैं, और प्राकृतिक रूप से नेचुरली देखिए इसमें सममिति रेखा भी बना हुआ है जो आपको हल्के उजले कलर का यहाँ दिख रहा होगा। आप चाहें तो इसे रखकर अपनी कॉपी पर एक ड्राइंग भी बना सकते हैं खूबसूरत सा, और बीच में सममिति अक्ष या रेखा भी बनाएं। इसी प्रकार बच्चों, ये जो हम वस्तु की बात कर रहे हैं, यदि कोई ठोस वस्तु लें, कहने का मतलब 3 डायमेंशनल टाइप का, जिसमें हल्की सी लंबाई चौड़ाई मोटाई सब हो, तो वहाँ भी आपको सिमेट्रिक दिखने को मिलेगा। जैसे हमने लिया है ये एक वस्तु, प्राकृतिक रूप से पहचानते हैं आप इसे, क्या कहा जाता है आपके यहाँ इसे? लेडीज फिंगर, बिल्कुल, हम लोग इसे कहते हैं भिंडी। आपके यहाँ क्या कहा जाता है, आप बताइए आप खुद से। यदि इसे 2 हिस्सों में करना हो तो आप कैसे करेंगे? इस प्रकार से यदि इसको काट दें, देखिए इस प्रकार से 2 हिस्सों में यदि बांट दें, ये देखिए हमने काट दिया, इसे 2 हिस्सों में बांट दिया। अब जो ये दोनों हिस्से हैं, आपका क्या कहना है? बिल्कुल हूबहू हैं, एक जैसा हैं। क्या हमने इस वस्तु को 2 हिस्सों में एकदम एक जैसा बांटा है? आप देखकर बता सकते हैं कि बिल्कुल नहीं। इसका इधर का सिरा देखिए पतला है और इसका इधर का सिरा देखिए मोटा है, तो ये बिल्कुल भी 2 हिस्सों में बराबर बराबर हूबहू नहीं बंटा है। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि हमने सममिति जो बनाया था ये गलत है। तो इसे हम 2 बराबर हिस्सों में किस प्रकार कर सकते थे बच्चों? आप खुद से कीजिए। आपके पास बहुत सारी वस्तुएं हैं ऐसी, अपने यहाँ से टमाटर लीजिए, बैगन लीजिए, भिंडी लीजिए, आलू लीजिए और प्रयास कीजिए कि इसे हम ठीक 2 बराबर भागों में बांट सके। यदि हम इसे इस प्रकार ना बांट करके इस प्रकार बांटते, जैसे एक और हमारे पास साबुत है, यदि इसे हम कुछ इस प्रकार से बांटते, एकदम बीचों बीच 2 हिस्सा करते, इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर सीधा ऊपर से नीचे ऐसे क्षैतिज ना काट करके, यदि हम इसे इस प्रकार से 2 हिस्सों में कर लें, ध्यान दीजिए, आप जरा चाकू या ब्लेड या कैंची की यदि मदद ले रहे हैं तो बड़ों की देखरेख में करें, हमेशा ध्यानपूर्वक ही ये काम करें। अब देखिए, अभी भी हम इसे 2 हिस्सों में बांटें, इन दोनों हिस्सों के बारे में आपका क्या कहना है? अब आप देख पाएंगे कि दोनों हिस्से एकदम हूबहू हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। जैसी आकृति एक की है वैसी ही आकृति दूसरे की भी है। दोनों हिस्से, दोनों पार्ट एकदम हूबहू हैं। आप एक दूसरे को इस प्रकार से रख कर भी देख सकते हैं, क्या एक दूसरे को ये छिपा ले रहा है? यदि पूर्णतः छिप जा रहा है एक दूसरे से, तो हम कहेंगे कि दोनों एकदम हूबहू आकृति है। तो अब ये जो वस्तु है ये सिमेट्रिक हो गई, सममिति वस्तु हो गई, सममित वस्तु हो गया। और ये जो बीच का आपने खोजा है, जहाँ से इसे हम 2 बराबर हिस्सों में किए हैं, अब ये कोई रेखा नहीं है, कोई लाइन नहीं है बच्चों, ये पूरा एक सतह है, पूरा एक तल है, एक पेज है, पृष्ठ है। तो इस स्थिति में ये जो तल आपको दिख रहा है उजला वाला, दोनों ही में वैसा तल जिससे वस्तु को हमने 2 बराबर हिस्सों में कर दिया है, इस तल को हम लोग सममिति तल कहते हैं। जैसे उस वाली वस्तु को हम कर रहे थे तो उसमें क्या मिल रहा था? रेखा मिल रहा था, लाइन मिल रहा था, तो हमने नाम दिया था सममिति रेखा या अक्ष। लेकिन जब कोई ठोस वस्तु को, 3 डायमेंशनल को, त्रिविमीय आकृति को आप इस प्रकार से 2 हिस्सों में बांटेंगे तो आपको बीच में लाइन न मिल करके एक पूरा तल मिलेगा, सतह मिलेगा। तो इस स्थिति में इस तल को हम लोग सममिति तल कहते हैं। आप ऐसे आसपास की बहुत सारी ठोस वस्तुओं लें एवं उसमें ये पता करें कि क्या यह सममित वस्तु है, और यदि है तो इसे हम किस प्रकार से 2 बराबर हिस्सों में कर सकते हैं। और फिर मित्रों के साथ मिलकर कीजिए, और करने के बाद आप किसी में सममिति रेखा, सममिति अक्ष
और यदि ठोस वस्तु लिए हैं तो उसमें सममिति तल ढूंढें। जैसे एक और वस्तु है हमारे पास, आप पहचानते हैं इसे, कौन सी वस्तु है बच्चों? बिल्कुल खीरा है ये, कुकुम्बर। और आपके यहाँ इसका क्या नाम है क्षेत्रीय भाषा में? चलिए बताइए। आइए हम ढूंढते हैं कि क्या यह जो वस्तु है यह सममित है। तो हम दो बराबर हिस्सों में कर देखेंगे कई प्रकार से। यदि इसे हम इस प्रकार से दो हिस्सों में बांट दें बच्चों, तो आप कल्पना कीजिए कि ऊपर का जो है क्या ठीक नीचे का भी उतना ही फैलाव है, वैसी ही आकृति है। आप पाएंगे कि इस प्रकार से एकदम हूबहू बराबर नहीं होगा। तो क्या और भी कोई तरीके हैं इसे बांटने का? ऐसा बांटना है आपको कि दोनों हिस्से एकदम हूबहू, जितना भाग उधर रहे उतना ही भाग इधर भी रहे, एकदम हूबहू बदले। तो बताइए कैसे मिलेगा? बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। यदि इसे हम ऊपर से नीचे की ओर इस प्रकार से चीरा लगाएं बच्चों, ऊपर से नीचे की ओर सीधा चीरा लगाएं, तब जो दोनों हिस्से खुलेंगे, क्या वो दोनों बराबर होंगे? क्या दोनों हूबहू होंगे? यदि होंगे तो हम कहेंगे कि हाँ, यह जो वस्तु है यह सममित वस्तु है। तो अपने आसपास की बहुत सारी वस्तुएं उठाइए, बोतल लीजिए, पेंसिल लीजिए और अपने मित्रों से चर्चा कीजिए कि क्या यह जो वस्तु है सममित है, और यदि है तो उसका सममित रेखा, अक्ष या तल आप ढूंढें। आइए इसमें हम लोग मिलकर ढूंढते हैं। आइए इसे दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं आपकी सहायता से। आप अपने घर पर बार बार कह रहे हैं, जब भी चाकू छुरी का इस्तेमाल करें तो हमेशा शिक्षक के देखरेख में या अपने घर में बड़ों की देखरेख में करें। ये देखिए बच्चों, ये हमने प्रयास किया है इसको दो हिस्सों में बांटने का, एकदम ऊपर से नीचे तक बांटा है। अब इन दोनों हिस्सों को आप देखें, आप पाएंगे कि दोनों हिस्से एकदम हूबहू हैं। यदि एक दूसरे के आप पीछे रखेंगे, अपने जब आप खुद भी एक्टिविटी करेंगे तो एक दूसरे के पीछे रख कर देखें, यदि एक दूसरे को छुपा लेता है बिल्कुल, तो आप कहेंगे कि दोनों ही हिस्से हूबहू हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि यह जो वस्तु है सममित वस्तु है। अब दूसरी बात, जहां से आपने इसे दो बराबर हिस्सों में किया और वहां जो मिल रहा है रेखा है या एक पृष्ठ है, आप देखेंगे कि यह एक पूरा सतह है, एक तल है। तो इस स्थिति में इस तल को हम सममित तल कहेंगे, सममिति सरफेस बोलेंगे, सिमेट्रिक सरफेस या सममिति तल। इस प्रकार से बच्चों आपने आसानी से इसका तल ढूंढ लिया। प्यारे बच्चों, हम लोग समझ रहे थे आकृति या ठोस वस्तु में वैसी वस्तुओं को चुनना जिसे ठीक हूबहू दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है, और वैसी सारी वस्तुएं या वैसी सारी आकृतियां जिसे ठीक दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है, उसे हम लोगों ने नाम दिया है सममित वस्तु, सममिति वस्तु। एवं जिस सरल रेखा पर हम दो बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं उसे सममिति रेखा या सममिति अक्ष कह रहे हैं। और ठोस वस्तुओं में तो पूरा का पूरा एक तल ही मिलता है, पूरा का पूरा एक सरफेस मिलता है, पृष्ठ मिलता है, सतह मिलता है। तो इस स्थिति में उस सतह को, उस पृष्ठ को हम लोग, उस तल को क्या नाम दिए हैं? सममित तल। तो प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी इस प्रकार के बहुत सारे चित्र दिए गए हैं। आप उन चित्रों में ढूंढें कि कौन से चित्र सममित हैं एवं उसका रेखा, अक्ष या तल ढूंढें। पेंसिल लेकर के डॉटेड लाइन से डॉट लगाएं। हम ये कह रहे हैं कि आप अपने सहपाठियों के साथ मिलकर, मित्रों के साथ मिलकर इसे एक खेल का ही रूप दे लें। विभिन्न प्रकार के कटआउट, विभिन्न प्रकार के चित्रों का संकलन करें, एक दूसरे को बांटें एवं
चर्चा करें कि क्या यह चित्र, क्या यह आकृति, क्या यह वस्तु सममित है, और यदि है तो आप एक दूसरे को चैलेंज दीजिए कि चलो हम लोग ढूंढते हैं सममित अक्ष या सममिति तल, और ढूंढने के बाद उसको चेक कीजिए। चेक करने का भी तरीका हमने आपको बताया है। दोनों ही हिस्सों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। यदि ये एक दूसरे को अच्छे से छुपा लेता है, ये देखिए, यदि एक दूसरे को अच्छे से छुपा लेता है, एक के ऊपर दूसरा रख रहे हैं तो नीचे वाला नहीं दिख रहा है, तो हम कहेंगे कि दोनों एकदम हूबहू है, और फिर आपका फाइंडिंग ठीक है कि हाँ ये वस्तु सममिति है। अपने आसपास में आप जितने भी वस्तुएं देख रहे हैं, आपके पास ब्लैक बोर्ड है, आपके पास किताब है, चौक है, आसपास की जो भी वस्तुएं हैं, विभिन्न प्रकार के फल हैं, सब्जियां हैं, विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं, पत्ते हैं, लकड़ी है, आप सब में सममिति अक्ष ढूंढने का प्रयास करें। प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको सममिति, सिमेट्री बिल्कुल समझ में आया होगा। तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते रहिए और अभ्यास में ध्यान रखें। आप अपने आसपास की चीज़ों को जरूर शामिल करें और इसे खेल का रूप दें, तब फिर बहुत मज़ा आएगा आपको। अब बहुत आसानी से आसपास की वस्तुओं में, आकृतियों में पता कर पाएंगे कि कौन सममित है एवं उसके अक्ष, रेखा या तल को ढूंढ पाएंगे। तो इस वादे के साथ हम लोग विदा होंगे कि आप इस खेल को जरूर अपने सहपाठियों के साथ करेंगे, लेकिन ध्यान रहे जब आप चाकू, ब्लेड या कैंची का इस्तेमाल करें तो हमेशा बड़ों की देख रेख में करें। तो खूब अभ्यास करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में और भी नई जानकारियों के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।